ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 49 जालंधर आर्य समाज का तीसरा वार्षिक उत्सव। यह उत्सव मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा। पहला कारण तो यह है कि उसी उत्सव पर सबसे पहले नगर कीर्तन की शक्ति का मैंने अनुभव किया। लाहौर आर्य समाज के उत्सव के पश्चात जहां पहले सन्यासी स्वामी स्वात्मानंद जी आर्य समाज को मिले, वहां श्री स्वामी अच्युतानंद जी पंडित गुरुदत्त की विद्वत्ता और उनके धर्म भाव के काबू चढ़कर अपनी बड़ी मंडली को छोड़, जिसके वह महंत थे, शुद्ध वैदिक धर्म की शरण में आ चुके थे। इन सब स्वामियों को साथ लेकर लगभग 40 आर्य भाइयों सहित 10 पौष संवत 1945 तदनुसार 25 दिसंबर 1888 के मध्यान्होत्तर पंडित गुरुदत्त जी रेल पर से उतरे। स्वर्गीय लाला साईदास और लाला हंसराज जी भी साथ ही उतरे, किंतु रात की ट्रेन से ही अजमेर पधार गए। उन्हें परोपकारिणी सभा के संबंध में पूरा भाग लेने की लगन थी और गुरुदत्त को वैदिक धर्म के प्रचार की। मुझे उन दिनों पता ही न था कि धार्मिक समाज में भी राजनीति के लिए स्थान हो सकता है, और इसलिए अजमेर से पत्र पर पत्र प्राप्त होने पर भी मैं जालंधर आर्य समाज के वार्षिक उत्सव की तैयारी में लगा रहा। नगर कीर्तन क्या था? सारे नगर निवासियों के लिए प्रेम और शांति का संदेश था। बाजे के साथ ओम का झंडा लिए जालंधर के एक प्रसिद्ध रईस, उनके पीछे पंडित गुरुदत्त सन्यासी मंडल सहित वेद मंत्रों की अमृत वर्षा करते जा रहे हैं, और उस साधु मंडल के पीछे गृहस्थों के कई दल हरियश गायन करते हुए जा रहे हैं। ऊ का आलाप वलाप कुछ नहीं, और ना ही बाँह हिलाने से काम, किंतु नगर निवासियों पर प्रभाव ऐसा कि सारे बाजारों में शांति का राज्य दिखाई देता था। दूसरी स्मरणीय बात, उतारे के स्थान में पहुंचकर सब भाइयों का संध्या करना था, जिसके पश्चात सब ने इकट्ठे होकर हवन किया। फिर स्वामी स्वात्मानंद जी ने संध्या की विधि और उसके लाभों पर व्याख्यान दिया, और बहुत रात जाते तक आर्य भाई, सन्यासी महात्माओं तथा पंडित गुरुदत्त जी से धर्म विषयक निर्णय करते रहे। सन्यासियों को संध्या अग्निहोत्र में सम्मिलित होते देख मुझे संदेह हुआ था। मैंने पंडित गुरुदत्त जी से अपनी शंका प्रकट की। पंडित गुरुदत्त जी ने कहा कि जो सन्यासी महात्मा योगी हैं और सांसारिक वासनाओं से सर्वथा मुक्त, अल्पाहारी तथा उच्च कोटि के साधन संपन्न हैं, उनके लिए इन बंधनों से सर्वथा मुक्ति का विधान है, किंतु जो सन्यासी दिन रात गृहस्थों की सेवा में लगे हुए सब प्रकार के भोजन छादन में फंसे हुए हैं, उन्हें 2 काल संध्या तथा अग्निहोत्र करना ही उचित है। इसी समय उन्होंने श्वेताश्वतरोपनिषद का निम्नलिखित प्रमाण भी दिया था। लघुत्वम आरोग्यम लोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वरसौष्ठवंच गंध शुभो मूत्र पुरुषमल्यम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। शायद यही कारण है कि पंडित गुरुदत्त के सत्संग में रहे हुए सर्व सन्यासी महात्मा दोनों काल संध्या करते हैं, जिस अवस्था में उनसे कम साधन वाले पुरुष संध्या करने में अपना अपमान समझते हैं। तीसरी विशेषता यह थी कि इस उत्सव ने सर्वसाधारण को निश्चय करा दिया कि आर्यों में वेद शास्त्र के जानने वाले प्रगल्भ विद्वान विद्यमान हैं। 11 पौष संवत 1945 तदनुसार 26 दिसंबर 1888 के प्रातः स्वामी अच्युतानंद जी महाराज का धर्मोपदेश संस्कृत भाषा में हुआ। इस व्याख्यान के लिए पौराणिक पंडितों को निमंत्रण पत्र मैंने अपने हाथ से लिखकर भेजे थे। स्वामी जी ने नवीन वेदांत का खंडन करके जब वैदिक मत की स्थापना की, तो एक पौराणिक पंडित, जिसके हाथ में उक्त स्वामी जी का ही पुराना उपनिषद भाष्य था, बोला, इसमें क्या लिखा है और अब क्या अनर्थ कर रहे हो?
स्वामी जी ने उत्तर दिया, वह भी तो मेरा ही ग्रंथ है। अब आंखें खुलने पर मैंने ही उसका संशोधन किया। पौराणिक पंडित चुप हो गया। तीसरे पहर प्रश्नोत्तर अर्थात शंका समाधान का समय था। पहले जालंधर के प्रसिद्ध वेदांती मौनी जी को लोगों ने वेदी के सामने कुर्सी पर शास्त्रार्थ के लिए बैठा दिया। आर्य समाज की वेदी पर श्री पंडित गुरुदत्त जी आ विराजे। मौनी जी को प्रश्न की आज्ञा हुई, किंतु वह तो मौनी जी ही निकले। मौन साध के बैठे रहे, कुछ भी न बोले। तब उन्हें संकेत किया गया कि कुर्सी से नीचे आ जाएं, जिससे दूसरों को शंका समाधान का समय मिले, किंतु मौनी जी ऐसे जमे कि जड़ भक्त बन गए। तब उन्हें स्पष्ट कहकर नीचे बैठाया गया। इसी समय किसी ने नियोग और विधवा विवाह पर प्रश्न किए। स्वामी स्वात्मानंद जी ने बड़ा उत्तम समाधान किया। बाल विधवा के विवाह को पंडित गुरुदत्त जी ने ऐसी प्रबल युक्तियों और प्रमाणों से सिद्ध किया कि करतारपुर जिला जालंधर के एक प्रसिद्ध साहूकार ने अपनी बाल विधवा पुत्री के विवाह कर देने का दृढ़ संकल्प धारण किया। भाई देवराज जी के पिता राय शालिग्राम जी भी उसी समय से बाल विधवा विवाह के पक्षपाती हुए थे। सायंकाल पंडित गुरुदत्त का व्याख्यान था। जालंधर में उनकी धूम थी। बड़े बीची साहब, स्पेंसर साहब, वकील और कुछ अन्य अंग्रेज सुनने आए थे। पंडित जी बड़ी गंभीर भूमिका बांध रहे थे। पंडित जी की भूमिका सर्वसाधारण अनपढ़ों के लिए शुष्क सी प्रतीत होती थी, किंतु सर वाल्टर स्कॉट के उपन्यासों की तरह जो भद्र पुरुष आध घंटे की उनके लिए नीरस भूमिका का सहन कर लेते, उनको फिर पौन घंटे तक स्वर्ग के झलकों का आनंद आता। मैं किसी काम के लिए उठा और प्रबंध एक और महाशय के सुपुर्द हुआ। लोगों ने उन्हें तंग किया कि पंडित गुरुदत्त का कुछ समय बाबू बेचाराम जी को देकर अंतिम अपील उनसे कराई जावे। स्थानापन्न सभापति ने लिख कर दिया, आपके पश्चात बाबू बेचाराम जी अपील करेंगे। संस्था के दास गुरुदत्त ने 5 मिनट में ही व्याख्यान समाप्त करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। क्रमशः